गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 10th के लिए आज हम लोग पार्ट 10 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जब आपका नया काव्य खंड होगा तो वहाँ से आप लोग का रूल चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर का हिंदी को पढ़ाया जाएगा। पहले आप जब ये समाप्त होने वाला है आपका गद्य खंड जैसे ही समाप्त होते तो काव्य खंड से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो पाठ 10 में देखिएगा आप लोग, चल रहा था आपका पाठ 10 है। पाठ का नाम है मछली। इसमें लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो आप लोग को इतना पता हो चुका है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के लिए कि झोले में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों घुस गए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से आप लोग कॉपी में उतारिए और उसके बाद याद कर लीजिए क्वेश्चन आंसर को। जब बुक पढ़ाया जाएगा यदि आप याद किए रहेंगे उसमें पूरा आपका पूरा क्लियर हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चे चाहते थे मछलियाँ मेरे नहीं है, क्योंकि एक मछली पिताजी से मांगकर कुआं में बढ़ने के लिए डाल देना है, फिर कभी बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, पुनः कुआं में डालेंगे। इसी विचार को लेकर दोनों बच्चे पतली गली से घर की ओर दौड़े। दूसरी बात यह भी था कि पतली गली से जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो मछलियां मरेगी नहीं इत्यादि। चलिए ये आपका क्वेश्चन पहला आंसर था जवाब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा है कि। क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा है कि। इसका उत्तर क्या है? बच्चा जो थे ना उनको मछली को लेकर क्या उनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी बच्चा का। तो एक मछली था जो पिताजी से मांग कर कुआं में डालूंगा। बच्चे को क्या अभिलाषा था कि पिताजी से एक मछली मांग लूंगा, उनसे ले लूंगा मांग कर और एक कुआं में डाल दूंगा। जब बड़ी होगी तो बाल्टी से निकाल कर उसे खेलूंगा। जब वो बड़ी हो जाएगी मछली तो उस बाल्टी से निकाल कर उससे हम क्या करेंगे? खेलेंगे। अब पुनः मछली को कहाँ पे गिरा देंगे? खेलने के बाद पुनः आपको कुआं में गिरा दूंगा। तो गिरा देंगे, इस तरह से था इस बात का क्वेश्चन आंसर आप लोगों का 2 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन 3, मछलियों के घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो उत्तर आपका क्या होगा देखिएगा, मछलियों के घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में। सबसे पहले मछली देखिए, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। सबसे पहले मछली घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले मछली घर लाने के बाद जैसे ही घर पे मछली आया उसके बाद उन्होंने बच्चों ने उस मछली को स्नान घर में ले गया, जहाँ पर नहाते हैं लोग उस स्नान घर में। वहाँ पर पानी युक्त जो पानी बाल्टी में पानी भरा था उस पानी युक्त बाल्टी में रख दिए। फिर अपने कपड़े को निचारे और मरी मछली की आंखें में अपनी छाया दी। अपने कपड़े को निचारे और निचोड़े और मरी मछली की आंखों में क्या देखी? अपनी छाया देखी। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 था। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे आप लोग क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मछली के छूते हुए शंकु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए शंकु क्यों हिचक रहा था। तो देखिए क्वेश्चंस महाभिवियाई क्वेश्चंस है। ये आपका क्वेश्चन महाभिवियाई क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चंस लगभग बहुत बार या अनगिनत बार पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मछली को छूते हुए शंकु क्यों चाहिए, वीवीआई क्वेश्चंस है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 से 3 हर साल क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन ये और एक शंकु मछली लेकर क्यों भाग गई, ये क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस, जो आपको वीवीआई क्वेश्चंस होंगे सारा चीज मैं बताऊंगा आपको।
है। जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे आप लोग को बताया जाएगा सारा। तो ये वीवीआई क्वेश्चंस है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो मछली को छूते हुए संतु की हिचक रहा था। तो संतु छोटा था, संतु छोटा है, बच्चा था। संतु क्या था? संतु छोटा, वो मछली से डरता था। संतु छोटा था, बच्चा था, वो मछली से डरता था। इसे लगता है कि मछली काट लेगा। उसे लगता है कि मछली क्या होगा, उसे काट लेना, यानी काट लेगा कहीं, उसको मछली क्या करेगा? काट लेना। इसलिए मछली को छूते हुए वह हिचक रहा था। इसलिए मछली को छूते हुए क्या कर रहा था? वह हिचक रहा था। ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी याद रख सकते। संतु छोटा था, वो मछली से, संतु एक छोटा सा बालक था, छोटा सा था, वो मछली से डरता था। उसे लगता था कि मछली उसे काट लेगी, इसलिए मछली को छूते हुए क्या हो रहा था? वह हिचक रहा था। चलिए क्वेश्चंस आप लोग चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस आपका वीवीआई क्वेश्चंस है। मछली से क्वेश्चन हमेशा एक इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल आपको पूछ देते रहते हैं। बहुत सारे देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ से। तो चलिए, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चे ने उसकी परख कैसे की, इसके बारे में समझिएगा। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी, मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती, और बच्चों ने मछली को आंख में झांककर मरी मछली को परख किया। तो सबसे पहले मछली के बारे में दीदी ने बच्चों को यह जानकारी दे दी है कि मरी हुई मछली क्या करता है? आंखों में आपको परछाई, उसकी आंखों में परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। आंखों में परछाई उसकी दिखाई नहीं पड़ती है। अब बच्चों मछली की आंख में झांक कर क्या करते हैं? पड़ी हुई मछली को परख लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस आपका 6 था। ये भी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस बात को देखिए, इस चैप्टर से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोगों को कराया जा रहा है। संतु क्यों उदास हो गए? तो मछली आज ही बनेगा, इस कारण से संतु उदास हो जाती है। लेखक के कथन से बाद में संतु पूछता है, भैया मछली अभी कट जाएगी? लेखक ने कहा हाँ। हाँ सुनकर संतु उदास हुआ, यानी मछली अभी कट जाने के कारण जो संतु क्या थी? उदास हो गई कि मछली आज ही बनेगी कटकर मछली, इस कारण से क्या होगी? संतु उदास हो गई। चलिए क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। 7 नंबर, घर में मछली कौन खाता था, वह कैसे बनाई जाती थी? अब देखिए, घर में मछली पिताजी खाते थे, और भग्गू उसे पहले पटक पटक कर तो घर में मछली कौन खाता था, ये क्वेश्चन है आपका। और कैसे बनाई जाती? तो घर में मछली उनके पिताजी खाते थे, और पिताजी खाते थे, उसे भग्गू क्या करता था? पटक पटक कर बच्ची को पटक पटक कर मार देते थे। पटक पटक कर मार देते थे, फिर उस पर क्या करते थे? राख लपेट कर पाटा पलट कर काटते थे। तो ये क्वेश्चंस था। ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। लगभग इस चैप्टर से आप देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस है से पूछिएगा। इस चैप्टर से आपका सभी क्वेश्चंस कभी न कभी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चंस, अनुप्रिया जी आप देख रहे हैं तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। विशाल जी, क्रिश जी, सोनी, रानी, नंदिनी आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका। 8 देखिएगा, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? ये क्वेश्चन तो आपको याद ऐसे ही हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया जाए तो इससे बड़ा बात क्या होगा? सोने पे सुहागा की बात होगी। एकदम इजी, बच्चे सारे बच्चे ये क्वेश्चन को जरूर बना देंगे। थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो उत्तर क्या होगा? दीदी अपने कमरे में सो रही। दीदी कहाँ थी? तो अपने कमरे में थी। दीदी कहाँ थी? अपने रूम में थी, कमरे में थी, और वह अपने रूम में सो रही थी। ये क्वेश्चंस आपका 8 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस आप लोग 9 नंबर देखिएगा। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? ये क्वेश्चंस आपके थे। सारे क्वेश्चन
ये सब आपकी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, इस बात को। तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा, पीछे क्यों? संतू के पीछे पीछे भागा। कहाँ भागा? संतु, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, संतु के पीछे भागा, संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं के तरफ दौड़ा। अब देखिए इस तरह से हुए आपका ये क्वेश्चंस हुए आप लोगों का, क्वेश्चन 9 थे। ये क्वेश्चंस तो याद रखिएगा, अरे अरे कहते हुए क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु भग्गू किसके संतु लेकर मछली भागी तो संतु भागी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू से संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपका 9 था। चलिए क्वेश्चंस, आखिरी क्वेश्चंस आज के लिए आप लोगों का 10 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा ध्यान से, और जब नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा गद्य काव्य खंड तक, काव्य खंड पढ़ाने के बाद ही आप लोग को क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले बुक पढ़ाया जाएगा काव्य खंड से, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चंस देखिए, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। आपका क्वेश्चंस 10 है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो मछली जब झोले में थी, मछली कब कहाँ थी? झोले में थी। जब झोले में थी तो छटपटा रही थी मछली, झोले में रहने के बाद उसको झोले में जब रखा गया था तो मछली छटपटा रही थी। दीदी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी, जो उसका मुख था मछली का, आंचल से मुंह को ढककर छटपट कर रही थी कि यदि मछलियां अपने को काटे जाने के डर से छटपट करती है तो दीदी मछली को काटे जाने के नाम पर छटपटा रही है, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ी। ये आपका क्वेश्चंस थे, ये 11 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। कुछ क्वेश्चन और बच गए जो कल कराए जाएंगे आप लोगों को, और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यदि नहीं किए तो या कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ शेयर आप लोग कीजिए दोस्तों के पास। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है,